नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आप सब मुझे अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी फॉलो करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको गूगल एप्लीकेशन पर मिलेगा। वहाँ सर्च करिए अम्बरीश शुक्ला। आज आंसर की आ गई है यूपी टेट की, और उस आंसर की में महज एक प्रश्न पर कॉमन मार्किंग हुई है, अर्थात 1 अंक सबको दिए गए। लगभग 3 प्रश्नों के उत्तर संशोधित किए गए और एवरेज में 3 से 4 अंक लोगों के बढ़े हैं। मैंने जो कयास लगाया था, लगभग 6 प्रश्नों पर कयास लगाया था, लेकिन केवल 4 प्रश्नों पर ही परिवर्तन हुआ है। 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि तथ्य जो पहुँचे आयोग तक वो ऑथेंटिक नहीं थे, जो भी मामला बना हो। बहरहाल, इस उत्तर कुंजी से आप कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, कितना संतुष्ट हैं, कितना सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। साथ ही साथ जो लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक से पीछे थे, उन सबको बधाई, शुभकामना। वो सब लिखित परीक्षा की तैयारी करें। 2 नंबर ओबीसी और 2 नंबर जनरल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने कहा था कि 2 नंबर से जो पीछे हैं ओबीसी और 2 नंबर से जो पीछे हैं जनरल, वो सब लिखित परीक्षा की तैयारी चालू कर दें। कल अभी भी कई लोगों से बातचीत हुई, वह भी बहुत परेशान थे, तो उन सबको भी बधाई, शुभकामना कि वो सब पास हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी पीछे हैं, तो ये कोई आखिरी पड़ाव नहीं है उनके जीवन का कि वो सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। उनको सीटेट मन से देना चाहिए, और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। और साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, एमपी का आपने फॉर्म भरा है वो एग्ज़ाम है, केवीएस का फॉर्म आपने भरा है वो एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आप फाइट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने पौरुष को दिखा सकते हैं, अपने को सिद्ध कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम आपके लिए आखिरी नहीं था। फिर भी मैं चर्चा करूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर संशोधन हुआ है। प्राथमिक में समावेशी कक्षा में जो एक प्रश्न आया था, तो उसमें सामान्य और विशिष्ट उन्होंने मान लिया है। साइकोलॉजी में सीखने के वक्र के लिए जो एक प्रश्न आया हुआ था, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही, वो कॉमन मार्किंग हुआ। संप्रेषण कला हिंदी वाला प्रश्न, उसमें अलंकरण इन्होंने मान लिया है। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है, इन्होंने 2 उत्तर मान लिया है। लुनाई और लावण्यता, आंत और अंत्र, दोनों विकल्प सही हैं। मेरी भव बाधा हरो में 2 अलंकार उन्होंने मान लिया है, श्लेष और रूपक। इन्होंने अन्योक्ति नहीं माना है, क्योंकि अन्योक्ति अलंकार के लिए तथ्य सही से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आखिरी दिन तक जो आपत्तियां पहुंची हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, वहीं से वापस चली आई हैं। मेल सबके वापस आ गए हैं। तो मित्रों, ये लगभग 4 अंक लगभग लोगों के बढ़े हैं, 3 अंक, 2 अंक, मतलब बढ़ा सबका है, घटा किसी का होगा नहीं। या किसी ने पहले से ही गलत लगाया था, तो उसका हो सकता है कि वो प्रश्न घट गया हो। तो एक आध प्रश्न हमको लगता है और कोई बढ़ा है, शायद गैंगेज वाला है। अभी तक तो मुझे यही प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बुकलेट आई नहीं जिसको मैं चेक करके बता सकूं। फिर भी 1-2 प्रश्न हो सकता है और घटे बढ़े हों, लेकिन इतने मुख्य प्रश्न हैं। अब आप सब अपनी सहमति और असहमति बताइए। कुछ छात्र अभी भी फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा था सर कि हम कोर्ट जा रहे हैं और उसके पहले हमको कहीं रुकना ही नहीं है। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो संतुष्ट हैं। आप अपनी संतुष्टि बताइए। यदि ज़्यादातर लोग असंतुष्ट होंगे इस उत्तर की से, अगर वो चाहें तो वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के लिए सबके लिए खुली है। और अगर आप संतुष्ट हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिक तथ्य नहीं है, तो ना तो कोर्ट का समय बर्बाद करिए, ना आयोग का समय बर्बाद करिए, और ना ही परीक्षा में कोई विघ्न डालिए। परीक्षा को अच्छी तरीके से होने दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।